मंगलाचरण से सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्यसामूढम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनम जयतु शासनम। अर्थात जैन शासन सदा काल तक जयवंत बना रहे, ऐसी हमारी मंगल भावना है। वास्तव में हम जिस पाठ की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं वो विनय पाठ है, जो पूजन की शुरुआत में अर्थात पूजन करने से पहले इस पाठ को पढ़ा जाता है। हम यहाँ पे इसी विनय पाठ का अर्थ यहाँ पे जान रहे हैं। मैं बिना भूमिका बनाए आज की हम यहाँ से अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा बात करें तो कल के जितनी हमने चर्चा की उसके अंदर यही सार निकला कि ये जो विनय पाठ है, ये वास्तव में इसका विनय पाठ नाम ही इसीलिए है क्योंकि इसको विनय से पढ़ना चाहिए, अर्थात विनय से पढ़ना चाहिए और विनय से ही विद्या की प्राप्ति होती है। और जिस विद्या की बात हम कर रहे हैं वो विद्या सर्वोत्कृष्ट विद्या है, अर्थात अध्यात्म की विद्या। अध्यात्म की विद्या से और कोई बड़ी विद्या है ही नहीं। जैन धर्म से बड़ी विद्या कोई विद्या इस जगत में है ही नहीं। इसीलिए हम यहाँ पे इस पाठ की बराबर चर्चा कर रहे हैं और विनय से ही यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं। विनय पूर्वक करनी है, विनय से करनी है, अर्थात हमारे प्रत्येक कार्य में विनय बराबर रहनी चाहिए। अभी तक हम जितने विनय पाठ की चर्चा कर चुके हैं उसमें से हम 3 छंद यहाँ पर देख चुके हैं। जिस पहले छंद में किस परमेष्ठी को याद किया गया था? सिद्ध परमेष्ठी को याद किया था। दूसरे छंद में किन को याद किया था? अरहंत परमेष्ठी को याद किया था। तीसरे परमेष्ठी में उनका स्वरूप बताया था कि वास्तव में वो अरहंत और सिद्ध हैं कैसे, उनके स्वभाव के बारे में महिमा गाई गई। आइए यहाँ से हम चौथे छंद की चर्चा यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। आप सभी के सामने ये छंद उपस्थित हो गए हैं। आइए प्रारंभ करते हैं चौथे छंद से। हरता अग अंधियार के, करता धर्म प्रकाश, स्थिरता पद दातार हो, धरता निज गुण रास। क्या कहना चाहते हैं इधर? हरता अग अंधियार के, हरता अर्थात जो हरण करने वाले। किसका हरण करने वाले हैं? अग माने पाप। अभी हम बहुत सामान्य अर्थ कर रहे हैं, फिर थोड़ी विशेष चर्चा भी हम यहाँ पर करेंगे। हरता अग अंधियार के अर्थात जो पाप रूपी अंधकार के हरता हैं। करता धर्म प्रकाश, तो धर्म को प्रकाशित करने वाले हैं। साथ ही साथ स्थिरता पद दातार हो, जिनका जो पद है वो बिल्कुल स्थिर हो चुका है और उसी स्थिर पद के वो दातार भी हैं। धरता निज गुण रास, अर्थात वो निज गुण का ही उसका रसास्वादन, उसी को धारण यहाँ पर करते हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए यहाँ पे अग शब्द से कहना चाहते हैं, अग माने क्या होता है? पाप। अग शब्द का मतलब क्या है? पाप। लेकिन वास्तव में यहाँ पे मात्र पाप नहीं है, पाप के साथ पुण्य भी है। क्योंकि भैया जब तक पाप और पुण्य रूपी अंधकार का नाश नहीं होगा तब तक सच्चा धर्म प्रकाशित कैसे होगा? मतलब कि जब हम इधर अग का अर्थ एक तरीके से पाप के रूप में करते हैं तो करता धर्म प्रकाश, तो किस धर्म का वो प्रकाश करते हैं? अर्थात व्यवहारिक धर्म का वो प्रकाश करते हैं, पुण्य के बारे में उसके बारे में बताते हैं। लेकिन जब हम अग का अर्थ पुण्य और पाप दोनों साथ में जोड़ते हैं, क्योंकि जो ज्ञानी जन है, जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, वो तो दोनों को बराबर ही समझते हैं।
अर्थात जो पुण्य है वो भी पाप के समान ही है। पाप भी कर्म के उदय से है और जो पुण्य है वो भी कर्म के उदय से है, और जो कर्म के उदय से है वो मेरा हो सकता नहीं, क्योंकि कर्म कर्म में रहता है और मैं अपने में ही रहता हूँ। जैसे उदाहरण दिया जाता है ना अनेकों बार, कैसा उदाहरण दिया जाता है आप सबको, कि भैया हमें एक गाय को बांधना है, तो गाय को बांधने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गाय को बांधने के लिए हम रस्सी से उस गाय को बांध देते हैं। लेकिन एक बार विचार करो, रस्सी से गाय बंधी है या रस्सी से रस्सी बंधी है? हमने गाय के गले में तो कुछ भी नहीं किया, रस्सी को लिया और रस्सी को ही रस्सी से ही बांध दिया, और कहने में क्या कहा जा रहा है कि गाय बंध गई है। लेकिन भैया गाय बंधी कहाँ है? जो रस्सी है, रस्सी तो रस्सी से बंधी है, ऐसी जो कर्म है वो तो कर्म में ही है, उसने मुझको अभी तक स्पर्श ही नहीं किया। कह रहे ना, कर्ता अग अंधियार के, जो अंधकार को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात पुण्य पाप के अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। ये जो एक एक अक्षर है ना, क ख ग घ, इन सबका अलग अलग अर्थ है। जैसे कि अगर मैं कहूं जो ख अक्षर है, ख अक्षर का अर्थ क्या है? ख मतलब आकाश, ख माने आकाश, तभी कहते हैं खग, खग शब्द पक्षी के लिए, जो आकाश में ग अर्थात गमन करे, जो आकाश में गमन करे उसे क्या कहा जाता है? उसे खग कहा जाता है, उसे पक्षी कहा जाता है। तो एक एक शब्द का ग मतलब क्या है? ग मतलब होती है वाणी, ग मतलब वाणी, तभी हम देखते हैं गोष्ठी इत्यादि। और घ मतलब क्या होता है? घ मतलब होती है आत्मा, और आत्मा के अपोजिट क्या है? घ है ना, घ। अब जो आत्मा नहीं है वो है अग, अर्थात जितने भी कर्म हैं, जितने भी पाप हैं, जितने भी पुण्य हैं, ये आत्मा नहीं है, इसीलिए इसको अंधकार की उपमा देके हरता अग अंधियार के, करता धर्म प्रकाश, यही है वास्तव में ये जिनेंद्र भगवान, धन्य जिनेश्वर देव तुम, कहा ना शुरुआत में, करता धर्म प्रकाश, की वास्तव में यही धर्म का सच्चा प्रकाश करने वाले हैं। बोलो, अगर महावीर स्वामी नहीं होते तो आज हमें धर्म बताने वाला कौन होता? अभी हम मनाने जा रहे हैं ना, हमारा नव वर्ष कल से प्रारंभ हो जाएगा, नव वर्ष ही तो प्रारंभ हुआ, वीर शासन जयंती, क्योंकि उनके शासन का प्रारंभ हो रहा है अब, अर्थात हमारे लिए तो वही नव वर्ष है। हमारे लिए कोई 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी शुरुआत वो नव वर्ष थोड़ी है, दिवाली भी है, लेकिन वीर का शासन प्रारंभ हो रहा है, इसके तौर पे भी हम देख सकते हैं। लेकिन कह रहे कर्ता धर्म प्रकाश, जो वास्तव में धर्म का प्रकाश करने वाले, धर्म का जो प्रकाश करने वाले हैं वो कौन है? ये हमारे जिनेंद्र परमात्मा ही है। साथ ही साथ कह रहे हैं स्थिरता पद दातारो, स्थिरता पद दातारो, अर्थात जो अपने पद में स्थिर हो गए हैं। और कहने, इससे ये भी कहना चाहते हैं कि भैया एक ऐसा पद ढूंढो जो स्थिर हो। कहते हैं ना कि भैया ऐसा काम करो जो परमानेंट हो, बार बार जो काम बदलते रहते हैं वो कभी सफल नहीं हो पाते। आज इस कंपनी में लगे हैं, बाद में उस कंपनी में लगे नहीं, जो एक ही कंपनी में शुरुआत से काम कर रहे हैं भैया, उनकी ग्रोथ हो सकता है समय ज्यादा लगे लेकिन ग्रोथ अच्छी होती है, स्थिर, वो स्थिर रहे उसके अंदर। कह रहे कि भैया ये जो भगवान का स्वरूप है इसके अंदर स्थिर हो जाओ तो तुम्हारी सबसे ज्यादा ग्रोथ होगी, क्योंकि ग्रोथ बाहर में नहीं होती, ग्रोथ अपने अंतरंग में ही सच्ची होती है। स्थिरता पद दातारो, वास्तव में उनका पद ही ऐसा है जो स्थिर है, हमें भी स्थिर पद की तलाश हमेशा रहती ही है। कह रहे धरता निज गुण रास, जो किसको धारण कर चुके हैं? निज के गुण को धारण कर चुके हैं, अर्थात हमें अपने ही गुणों को धारण करना है। एक बार को दिक्कतें होती हैं कि दूसरों के गुणों को धारण करना, क्योंकि बारंबार उसके गुणों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भैया उसके जैसा बनो, वो कितना बढ़िया काम करता है, वो कितना बढ़िया पढ़ता है, वो कितना बढ़िया काम करता है, उसकी तरह करो। तो उसके गुण अडेप्ट करने में टाइम लगता है, उसके गुणों को धारण करने में समय लगता है, क्योंकि वो दूसरे के गुण हमें अपने में ग्रहण कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया ये निज के ही गुण है और निज में ही ग्रहण करने, बोलो क्या दिक्कत है? हमने कहा था ना कि पर को जानना बहुत कठिन है। हमें क्या लगता है पर को जानना बहुत आसान है? मैं बोलूं कि भैया मुझे आपको जानना है तो कितनी दिक्कतें हैं। आप मुझे अपने को नहीं जानने दो तो बताओ मैं कैसे जानूंगा? मुझे आपका परिचय प्राप्त करना, आप अपना परिचय दे ही नहीं रहे हो, तो बताओ मुझे आपका परिचय कैसे प्राप्त होगा? लेकिन आत्मा ऐसी है कि भैया आत्मा ही मैं हूं और मेरी ही आत्मा है, तो बोलो मुझे उसका क्या परिचय प्राप्त करना? रात को हम लोग ऐसी जाप करते होंगे ना बारंबार
कि अपने जैसे मेरा नाम संभव, तो बारंबार मैं रात को जाप करता हूँ, मैं संभव हूँ, मैं संभव हूँ, मैं संभव हूँ, तभी मुझे याद रहता होगा कि मेरा नाम संभव है। बोलो ऐसा होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि जो मैं हूं भैया उसके बारे में बारंबार विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने अपने नाम से पहली एकत्व कर लिया था कि ये मैं हूं। जिसने अपनी आत्मा से पहले से जिसने अपने निज गुणों में अपना ही एकत्व कर लिया, तो भैया उसको बाद में कोई दिक्कत ही नहीं है। अपने स्वरूप को जानने में किसको दिक्कत? कह रहे हैं, फिर से देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए आपको ये छंद दिखाई देगा, एक सेकेंड देखिए क्या कहना चाहते हैं इन छंदों के माध्यम से। हरता अग अंधियार के, हरता अग अंधियार के, करता धर्म प्रकाश, स्थिरता पद दातार हो, धरता निज गुण रास। इस प्रकार यहाँ पर इस छंद में कहना चाहते हैं। आइए अगला छंद देखते हैं, पांचवा छंद। क्या कहना चाहते हैं इस पांचवें छंद में? धर्मामृत और जल दिसो, ज्ञान भानु तुम रूप, तुमरे चरण सरोज को, नावत तियु जग भू, नावत तियु जग भू। ये भी बहुत सुंदर छंद है। धर्मामृत और जलदिसु, कि भैया ये जितनी भी चीजें हम कह रहे हैं, जितने भी हम आध्यात्मिक जितनी चर्चा कर रहे हैं, ये सारी चर्चा ये विनय से करनी है। तो कह रहे हैं धर्मामृत और जलधि से, जिन्होंने धर्म रूपी अमृत को, और अर्थात हृदय में, जलधि अर्थात सागर, जिन्होंने धर्म रूपी अमृत को अपने हृदय में धारण कर लिया है, अर्थात उर रूपी जो हृदय है वो कैसा है? वो सागर के समान है, अर्थात हृदय रूपी सागर में उन्होंने धर्म रूपी अमृत को धारण कर लिया है। साथ ही साथ कह रहे हैं ज्ञान भानु तुम रूप। अब भैया आपका स्वरूप कैसा है? आपका स्वरूप कैसे? ज्ञान भानु के समान। भानु मतलब सूर्य। अब देखना, जब जब भी ज्ञान की चर्चाएं चलती हैं तो हमेशा उपमा सूर्य की ही दी जाती है, क्योंकि एक सूर्य ही है जो सबको प्रकाशित करता है। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञान भानु तुम रूप, जो ज्ञान भानु को प्रकाशित करने वाले हैं, जिनका ज्ञान ही कैसा है? वो सूर्य के समान है। जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करता है, ऐसे इनका ज्ञान भी सबको प्रकाशित करता है। उस सबको प्रकाशित करने में स्व भी आता है और पर भी आता है। तो ज्ञान भानु तुम रूप, अर्थात तुम्हारा स्वरूप कैसा है? ज्ञान भानु के समान है, ज्ञान रूपी सूर्य के समान हे भगवान आपका स्वरूप है। साथ ही साथ तुमरे चरण सरोज को, तुमरे चरण सरोज को, कि आपके चरण कैसे हैं? सरोज के समान है। सरोज माने क्या होता है? सरोज माने कमल, सरोज माने कमल। जैसे कि कहते हैं ना, जो भी कमल की उपमाएं जितनी भी दी जाती हैं, मतलब चरणों को हमेशा उपमाएं किसकी दी गई? कमल की उपमा दी गई, क्योंकि जब भी चरण मिला लिए जाते हैं तो एक कमल के आकार वो बनाते हैं, तो हमेशा उसको कमलों की उपमाएं चरणों को दी गई है कि भैया हम तो, आपके चरण तो कमलों के समान हैं। तुमरे चरण सरोज को, ज मतलब क्या होता है? सरोज में ज अर्थात जिसका जन्म होता है। जैसे कि कहते हैं ना कि जो कमल के और दूसरा नाम क्या है? कमलों के और क्या नाम होते हैं? नीरज, पंकज, ये शब्द है ना नीरज। नीर अर्थात नीर, नीरज होता है ना, नीर माने पानी, और ज अर्थात जो पानी में उत्पन्न हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कमल कहा जाता है। पंकज, पंक अर्थात कीचड़, ज अर्थात उत्पन्न होना, जन्म लेना, कि जिसका कीचड़ में जन्म होता है उसे क्या कहा जाता है? पंकज। ऐसी सरोज, जिसका जन्म हो रहा है, जन्म कहा कि जिसका सरोवर में जन्म हो रहा है उसे क्या कहा जाता है? उसे सरोज कहा जाता है। तुमरे चरण सरोज को, नावत तीनों जग भूप, अर्थात तीनों जगत के जो सबसे बड़े लोग हैं वो भी आपको नावत अर्थात आपके सामने झुकते हैं, नमस्कार करते हैं। ऐसा हमें यहाँ पे समझना चाहिए। देखो कितना बढ़िया यहाँ पर, मतलब जिन कवि ने ये लिखा है, पंडित नाथूराम जी ने, कितना एक एक उदाहरण कैसे सटीक बराबर बिठाया है। देखिए तीन चीजें देखिए, पहला दिया जलधि, दूसरा उदाहरण दिया भानु, तीसरा उदाहरण दिया सरोज। क्या कहना चाहते हैं? कि जब जब सूर्य का उदय होता है तो सरोवर में जो कमल होते हैं वो खिल जाते हैं।
कुछ आया समझ में? ऐसा ही होता है ना निमित्त नैमित्तिक संबंध, कि जब जब सूर्य का उदय होता है तो सरोवर में, जलधि अर्थात समुद्र, समुद्र जो जलोधि जो सरोवर है उसके अंदर क्या उग जाते हैं, उसके अंदर कमल उग जाते हैं। ऐसी कह रहे हैं कि भैया जब हमारा ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाशित होता है तो क्या होता है, उस समुद्र में अर्थात धर्म रूपी अमृत के समुद्र में तुमरे चरण सरोज को, कि आपके चरणों में पड़ते ही मुझे अपने स्वरूप का भान हो जाता है, जैसे मेरे अंतरंग का कमल ही खिल गया हो, मेरे मुझे अपने स्वरूप के बारे में ही भान हो गया हो। नावत तीनों जग भूप, मतलब तीनों जगत के भूप आपके सामने झुकते हैं। जगत में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है भैया वो तो उनके सामने पानी भरते हैं, पानी। ये पानी भरने का मतलब क्या है कि भैया वो भी उनके सामने झुकते हैं, बड़े से बड़े लोग। आप चले जाओ ऊर्ध्व लोक में, चले जाओ ऊर्ध्व लोक में सबसे महान कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सौधर्म इंद्र। सौधर्म इंद्र से बड़ा कौन होगा, कोई नहीं है भैया। सौधर्म इंद्र जैसे देव भी जिनके सामने झुकते हो, नावत तीयू जग भूप, कौन है वो, धन्य जिनेश्वर देव। तो मध्य लोक में आ जाइए, मध्य लोक में सबसे बड़ा कौन, मध्य लोक में सबसे बड़ा कौन, चक्रवर्ती। चक्रवर्ती से बड़ा कौन होगा भैया, कोई चक्रवर्ती से बड़ा नहीं है। लेकिन चक्रवर्ती भी जिनके सामने नावत झुकते हो, सोचो वो भी कितने महान होंगे। हमने कल देखा था, मतलब कि विचार करने वाली बात है कि इतने महान महान व्यक्तित्व भी जिनके सामने झुक रहे हैं। विचार करना चाहिए। आपको पता है जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं किसी के सामने झुकते नहीं है, लेकिन एक बात बताओ कहाँ झुकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने उनको भी झुकना पड़ता है। हाँ जी कि ना जी? राष्ट्रपति के सामने उनको भी झुकना पड़ता है। झुकने से मतलब ये नहीं कि भैया उनके पैरों में लौटना, अर्थात उनका आदर करना पड़ता है, उनका सम्मान करना पड़ता है। उनके सामने वो कुछ नहीं बोल सकते कि भैया होंगे देश के हमारे प्रधानमंत्री, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जब सुप्रीम कोर्ट उनको बुलाएगा या राष्ट्रपति जी उनको बुलाएंगे तो भैया वो भी उनके सामने नावत अर्थात झुकेंगे। ऐसे ही चक्रवर्ती भी उनके सामने झुकते हैं। अब अधोलोक में आ जाइए, अधोलोक में सबसे महान कौन है, धर्मेंद्र। अर्थात जितने वहां के सुर असुर हैं जो सबसे बड़े हैं, उसके अंदर भी वो भी जिनके सामने झुकते हैं। अर्थात भैया तीनों लोकों में कोई एक ऐसा जीव तो बताओ जो उनके सामने नहीं झुकता हो। भैया सारे जीव हैं जो उनके सामने झुकते हैं, तभी कह रहे हैं नावत तीनों जग भूप, तीनों जगत के भूप, तीनों जगत के राजा जिनके सामने झुकते हो। अहमेंद्र हो गए, अर्थात नागेंद्र हो गए, सुरेंद्र हो गए, जितने आप बड़े से बड़े देव बताओ भैया वो सब उनके सामने झुकते ही हैं। लेकिन एक बात और विचार करना कि वो अर्थात धन्य जिनेश्वर देव, तो वो धन्य जिनेश्वर भी किसके सामने झुकते हैं, वो अपने आत्म स्वरूप में सदा झुकते हैं, तभी तो उसकी प्राप्ति करते हैं। अर्थात हम उनके सामने झुक रहे हैं और वो अपने स्वरूप में झुक रहे हैं। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि भैया जब इतने महान होके भी वो इतने डाउन टू अर्थ, शब्दों का प्रयोग करें ना आजकल के, अब भैया वो बहुत डाउन टू अर्थ है, इतने बड़े हैं लेकिन हमेशा अपने में ही रहते हैं। हमारे भगवान इतने बड़े हैं उसके बावजूद भी वो अपने में ही रहते हैं, बाहर कहीं जाते ही नहीं, अर्थात अपने स्वरूप में ही वो सदा झुकते हैं। हम जब मंदिर जाते हैं तो हम देखते हैं कि भगवान जी के ऊपर 3 छत्र लगे होते हैं। वो 3 छत्र इसी चीज के प्रतीक है कि भैया ये 3 लोक के महापति हैं। हमने कल छंदों की बात की थी ना, तुम ही हो सिर ताज। भैया सिर ताज वही होते हैं जिनके सामने एक एक जो छत्र लगा है वो इसीलिए लगा है कि भैया ये तीनों जगत के महान से महान जीव हैं, इनसे महान इस जगत में कोई जीव हो सकता नहीं। कह रहे हैं कि एक बार इस छंद को देखते हैं, धर्मामृत उर जलधि सो ज्ञान भानु तुमरु, तुमरे चरण सरोज को नावत तीयू जग भूप। अर्थात कि भैया जब इतने बड़े लोग झुकते हैं तो क्या हमें झुकने में शर्म आएगी, भैया हमें झुकने में कोई शर्म नहीं आएगी। अच्छी बात है भैया, ये मस्तिष्क हमेशा वीतरागी भगवंतों के सामने ही झुकना चाहिए और किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि वीतरागी तो है। बोलो एक रागी दूसरे रागी के सामने झुक रहा है तो उसका क्या मतलब है, तुम भी रागी हो मैं भी रागी हूं, जिसको मैं नमन कर रहा हूं, हम नमन क्यों करते हैं, सम्मान की दृष्टि से कि भैया उनके गुण मेरे में आएंगे। अब बोलो स्वयं भी रागी है और रागियों के सामने झुकते हैं तो भैया उनसे राग की प्राप्ति होगी। तुम्हें नया क्या मिला, ये तो तुम्हारे पास पहले भी था ना, राग तो तुम पहले भी किया करते थे, तुमने नया क्या किया।
नया हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया। लेकिन भैया वीतरागियों के सामने झुकते हैं तो वीतरागता मिलती है, और रागियों के सामने झुकते हैं तो राग मिलता है। ऐसा हमें विचार करना चाहिए। आइए अगला छंद देखते हैं। अगले छंद में क्या कहना चाहता है? छठवां छंद आप सभी के सामने उपस्थित है। मैं वंदो जिन देव को करी अति निर्मल भाव, कर्म बंध के छेदने और न कछु उपाय, और न कछु उपाय। क्या कहना चाहते हैं? मैं वंदो जिन देव को, मैं वंदो जिन देव को, कि अर्थात कि मैं किसको नमस्कार कर रहा हूं? मैं जिन देव को नमस्कार कर रहा हूं। अर्थात ये जिन देव वास्तव में ऐसे हैं जो इस जगत में सबसे ज्यादा महान है, अन्यथा मैं उनको नमस्कार क्यों करूंगा? मैं वंदो जिन देव को करी अति निर्मल भाव। अर्थात कि भैया जो मैं जिनेंद्र परमात्मा को नमस्कार कर रहा हूं तो बहुत निर्मल भावों से कर रहा हूं। जिनके मन में कुटिलता होती है उनका नमस्कार सच्चा नमस्कार है ही नहीं। बड़े से बड़े लोग नमस्कार करते हैं लेकिन इस मान में करते हैं कि भैया क्या करें, सम्मान करना पड़ रहा है, लेकिन अंतरंग में तो यही मान्यता है, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं प्रधान, मैं अध्यक्ष। लेकिन विचार करें कि जो उनको नमस्कार कर रहे हैं हृदय में अति निर्मल भाव चाहिए, अति निर्मल। अगर मन में कटुता होगी तो बाहर में कोई कार्य संभव नहीं है। मतलब अगर एक तलवार है और तलवार को हमें म्यान में डालना है तो भैया जो म्यान है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। बोलो, म्यान अगर उसका तलवार का जो कवर है अगर वो टेढ़ा मेढ़ा होगा तो वो सीधी तलवार के उसमें प्रवेश कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। ऐसे ही अगर हमें अपने स्वरूप में प्रवेश करना हो तो भैया पहले हमें अपनी चित्त की भूमि को बहुत निर्मल बनाना पड़ेगा। बिना निर्मल बनाए कैसे कार्य होगा? जो सांप है बाहर में चाहे कितना ही टेढ़ा मेढ़ा क्यों ना चलता हो, जिगजैग क्यों ना चलता हो, लेकिन जब उसको अपने बिल में प्रवेश करना होता है तो भैया सीधा होके ही घुसता है, टेढ़ा मेढ़ा होके नहीं घुसता। क्योंकि उसको पता है अब मुझे अपने स्वरूप अर्थात अपने घर में जाना है, निज घर में जाना है, तो उसके अंदर टेढ़े मेढ़े काम से काम चलने वाला नहीं है, वो सीधा होके जाता है। तो उनसे सीखना चाहिए ना। मतलब प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है लेकिन हम उनसे कुछ सीखना चाहते नहीं है। यही तो इस जीव की भूल है। और क्या भूल है, इस पे हमें विचार करना चाहिए। मैं वंदो जिन देव को करी अति निर्मल भाव, कर्म बंध के छेदने और न कछु उपाय। अर्थात कि कर्म बंध को छेदने का एकमात्र यही उपाय है। क्या उपाय है? मैं वंदो जिन देव को, जिनेंद्र परमात्मा को जिन्होंने निर्मल भावों से नमस्कार किया है, वास्तव में वही जीव अपना कल्याण कर सकते हैं। बाकी जीवों को कर्मों का नाश भी नहीं होगा। क्योंकि भैया जो हमारे गुरु हैं हमें उनके प्रति कृतज्ञ तो होना ही चाहिए ना। आज बहुत बड़ा दिन है, आज गुरु पूर्णिमा है। क्या है आज? गुरु पूर्णिमा। अर्थात जिस दिन हम अपने गुरुओं का स्मरण करते हैं। विचार करो, क्या जिनेंद्र परमात्मा को याद किए बिना हमारे निर्मल भाव हो सकते हैं? बिना जिनेंद्र परमात्मा को याद किए क्या हम कर्मों से छूट सकते हैं? नहीं छूट सकते भैया। वही हैं जो हमारे कर्मों को छुड़ाने में निमित्त बनने वाले हैं। उनके बिना आप एक कदम आगे रख नहीं सकते। गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग क्या करते हैं कि भैया यही हैं जो हमारे सच्चे गुरु हैं, उनके अलावा कोई कार्य नहीं हो सकता। जो एक ट्रेन होती है ना, ट्रेन, रेलगाड़ी भी बिना पटरियों के माध्यम से नहीं चल सकती। पटरियां हैं तो रेलगाड़ी चलती है। बोलो, अगर पटरियां टूट जाए तो भैया रेलगाड़ी भी गिर जाती है, टूट जाती है, लोगों का एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं। मतलब कि अगर हमें अपना जीवन व्यवस्थित करना है तो हमें गुरुओं के आधार से ही करना है। और ये तो परम गुरु है। गुरुओं के भी जो गुरु हैं, ऐसे अरहंत भगवान, ऐसे सिद्ध भगवान, वास्तव में ये हमारे सच्चे गुरु हैं। बोलो, हम लोग गुरु को मानते हैं या नहीं मानते हैं? मानते हैं। लेकिन क्या गुरु की मानते हैं? हम गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। हम भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान जो कहना चाहते हैं हम उनकी बात को मानते नहीं है। गुरु हमें अपने अंतरंग में जाने का मार्ग बता रहे हैं और हम अंतरंग में जाने का मार्ग सुनने को तैयार नहीं है। वास्तव में हमने अभी इष्टोपदेश ग्रंथ की पूर्णता की और इष्टोपदेश ग्रंथ में क्या कहा था कि वास्तव में आत्मा ही आत्मा का गुरु है। 35 नंबर का छंद, आत्मा एव आत्मनः गुरु।
हमसे बड़ा अपना गुरु कौन होगा, क्योंकि भैया हम ही तो अपने से सब कुछ सीखते हैं, सबसे बड़े गुरु हम अपने हैं। कोई बाहर में कितना ही सिखाए, लेकिन जब तक समझने की योग्यता नहीं होगी, बाहर में कोई कितना ही समझा ले, समझ नहीं सकते हैं। कान पे जूं नहीं रेंगती है, लेकिन जब समझना आना हो तो भैया चित खड़ा हो जाता है, सुनने को जागृत हो जाते हैं। तो आत्मा ही आत्मा का गुरु है, ऐसा समझना चाहिए। और आगे क्या समझे, आत्मा आत्मा का गुरु है तो हमें बराबर समझ में आया। लेकिन भैया जो हमारे जिनेंद्र परमात्मा है, जो हमारे अनंत परमेष्ठी हैं, जो सिद्ध परमेष्ठी हैं, जो हमारे आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, ये भी तो हमारे गुरु हैं। इनके बिना हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं क्या? इनके बिना हम एक कदम चल सकते हैं क्या? नहीं चल सकते। इसलिए कह रहे हैं कि भैया इनके बिना तो हमारा कोई कार्य है ही नहीं। ये हुए हमारे दूसरे गुरु। पहला गुरु अपनी आत्मा, दूसरे गुरु हमारे पांचों परमेष्ठी, और तीसरे गुरु कौन है? जो एक अक्षर का भी ज्ञान दे, वही हमारे सच्चे गुरु हैं। बोलो। और अगर चौथे बनाना चाहो तो भैया जो हमारे विद्या गुरु हैं, वो भी हमारे गुरु हैं, क्योंकि भैया उनके प्रति भी तो कृतज्ञ का भाव होता है। जीवन जब हमारा प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले हमारे गुरु कौन थे? हमारे माता पिता ही तो हमारे गुरु थे। उन्होंने ही तो हमें सब कुछ सिखाया, तो उनके प्रति कृतज्ञ का भाव होना चाहिए। मतलब कि कृतज्ञ का भाव मतलब ये विनय का भाव। अंतरंग में विनय बाहर में नहीं आती है, विनय अंतरंग में आती है। बाहर में कार्य करने से हम समझे कि भैया हम विनयवान हो गए, नहीं। अंतरंग में विनय होगी तो बाहर में विनय झलकेगी। और जो बाहर से झलकाना चाहेंगे कि भैया बस दिखा देते हैं दिखावट के लिए, उनका काम होने वाला। क्योंकि जैन धर्म दिखावे को प्रेरणा नहीं देता कि तुम दिखावट करो, दिखावा करो। गुरु कौन होते हैं वास्तव में? दो शब्द है ना, एक शब्द गुरु, और दो अक्षर है गु और रू। गु माने क्या होता है? गु माने होता है हमारा अज्ञान, और रू अर्थात जो उस अज्ञान को दूर करने वाले हैं, वो है हमारे गुरु। हम समझे भैया गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, गुरु की आवश्यकता नहीं भैया, गुरु की आवश्यकता है। हम क्या समझते हैं? अज्ञान को दूर करने के लिए गुरु ही है हमारे निमित्त। बोलो। हम समझे कि भैया जो एक बिल्ली है, क्या एक बिल्ली है और एक चूहा है। अब भैया जो बिल्ली है चूहे को खाने के लिए आ ही रही है। अब जो बिल्ली चूहे को खाने आ रही है, तो चूहे ने अपनी आंखें बंद कर ली कि भैया अब तो मैं मुझे कोई मारने ही नहीं वाला। वो आंख बंद करके बैठी कि बिल्ली मुझे नहीं देख रही, बिल्ली मुझे नहीं देख रही। बोलो, अज्ञान को छुपाने से अज्ञान नष्ट नहीं होगा। जो एक ऑस्ट्रिच होता है ना, ऑस्ट्रिच, शेर सामने से आ रहा है तो अपनी मुंडी धरती में दे देता है। उसको लग रहा है कि भैया मैंने अपनी जो मुंह है धरती में दे दिया, अब मुझे शेर नहीं देख रहा, अब मुझे शेर नहीं देख रहा। ज्ञान को ढकने से अज्ञान दूर नहीं होगा, अज्ञान की निवृत्ति करने से अज्ञान दूर होगा। और अज्ञान की निवृत्ति कराने में वो गुरु ही है, क्योंकि जो अज्ञान की निवृत्ति करे, गु अर्थात अज्ञान, रू अर्थात जो उसको हटाए, जो उसको दूर करे, वही हमारे सच्चे गुरु हैं। और ये जिनेंद्र परमात्मा हमारे गुरु हैं। तभी तो कह रहे हैं, मैं वंदो जिन देव को करियति निर्मल भाव, कर्म बंध के छेद ने और न कछु पाव। एक और शब्द समझना, और न कछु उपाय, अर्थात कोई उपाय नहीं है इसके अलावा। बोलो, कर्म को छेदने के लिए जिनेंद्र परमात्मा के अलावा कोई और उपाय आप बताओ तो बताओ। लाखों वर्षों तक भी करेंगे तब भी कार्य नहीं होगा। हमने अभी तक क्या समझा कि भैया बाहर के कार्य करेंगे तो हम कर्मों से दूर हो जाएंगे, अर्थात क्रिया कांड में उलझेंगे तो हमारे सारे कर्मों का भाव हो जाएगा। लेकिन क्रिया कांड करने से धर्म थोड़ी है। हम क्रिया का निषेध नहीं कर रहे, कोरी क्रिया कांड का निषेध कर रहे हैं। कोरी क्रिया कांड मतलब कि हमें कुछ श्रद्धा तो है नहीं, हमें ज्ञान तो है नहीं, लेकिन जैसा ये कर रहे हैं वैसा ही हम कर रहे हैं, जैसा ये लोग कर रहे हैं वैसा हम लोग कर रहे हैं। हम मंदिर में जाते हैं ना, मंदिर में जाते हैं तो आपको अनेक बार देखेंगे कि भैया हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी मंदिर में ऐसे पूजन किया करते थे तो हम भी ऐसे ही करते हैं। जैसे वो अर्घ चढ़ाया करते थे वैसे ही हम अर्घ चढ़ाते हैं। अब मंदिर जी जाओ तो कभी कभार जो मंदिर जी की टेबल है, अर्थात जहाँ पे हम खड़े होके अर्घ चढ़ाते हैं, उस टेबल को देखो, आपको दृश्य पता लग जाएंगे। सामने पांच प्रतिमाएं हैं, पांच भगवान की मूर्तियां हैं, तो सब लोग, कुछ लोग चावल ऐसे सीधे सीधे चढ़ाते हैं, कुछ चांद बनाते हैं अर्थात अर्धशिला बनाते हैं, कुछ ऐसे चढ़ाते हैं। मतलब सबका तरीका अलग है। हम क्रिया क्रिया को करके समझ रहे नहीं भैया ये तरीका अच्छा है, इसमें धर्म नहीं। ये तरीका, लोग स्वस्तिक बनाते हैं तो स्वस्तिक बनाने के 10 तरीके हैं। बोलो, हम उसको करने में सुधार कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धा में सुधार नहीं कर रहे। लेकिन भैया कल्याण होगा तो श्रद्धा से होगा।
कह रहे हैं कि भैया कर्मों को नाश करने का भी एकमात्र उपाय है, वो एकमात्र उपाय है मैं वन दो जिन दे। क्योंकि भैया जो जिस चीज का जानकार है उसी के पास तो हम जाएंगे ना। जिनेंद्र परमात्मा ही हैं जिनको आठों कर्मों की अभाव करने की विधि पता है। बोलो और किसने किया? हम किसी और अन्य भगवंत के पास जाएं, रागी द्वेषी के पास जाएं, अब बोलो वो रागी द्वेषी ने खुद तो कर्मों का अभाव नहीं किया है, आपको क्या बताएंगे कर्मों के अभाव करने की विधि? जिन्होंने स्वयं ने उस विधि से होके गुजरे हैं भैया वो हमें अच्छा बता सकते हैं। इस प्रकार हमें यहाँ पे विचार करना चाहिए। एक बार छंद को पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, एक और छंद देखेंगे। मैं वंदो जिन देव को करियति निर्मल भाव, कर्म बंध के छेदने और न कछु उपाय। देखिए अगला छंद 7वां छंद क्या कहना चाहते हैं। भविजन को भवकूपते तुम ही कारण हार, दीन दयाल अनाथ पति आत्म गुण भंडार, आत्म गुण भंडार। बहुत बढ़िया कवि है वास्तव में। ये बाहर में भी लेके जाते हैं अर्थात व्यवहार में भी लेके जाते हैं, तुरंत निश्चय में भी ले आते हैं। अभी जितने छंद में बात की कि आप दीन दयाल हो, आप अनाथपति हो, और अंत में अपने स्वरूप में लिया है आत्म गुण भंडार, कि अपनी आत्मा तो अनंत गुणों का भंडार है। पहले तो परमात्मा की तारीफ की अर्थात परमात्मा के स्वरूप का गुणानुवाद किया, और परमात्मा के स्वरूप से अपने स्वरूप तक लिया है कि भैया आत्मा तो अनंत गुणों का खान है, आत्म गुण भंडार। उनकी आत्मा भी अनंत गुणों का भंडार है और हमारी आत्मा भी अनंत गुणों का भंडार है, गोडाउन है। भविजन को भव कूपते अर्थात जो भव्य जन है, भविजन अर्थात भवि अर्थात भव्य, जो भविजन अर्थात भव्य जन है, जो भविजन भव कूपते, जो भव रूपी कुएं में डूब रहे थे, जो भव रूपी कुएं में थे, तुम ही कारणहार। तुम उन भव्य जीवों को उस भव रूपी कुएं से उनको पार कराने वाले तुम ही हो, तुम ही कारणहार, तुम ही हो। अर्थात हे परमात्मा आप ही हो जो हमें इस भव रूपी कुएं से बाहर निकालने वाले हो। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इस क्या समझा है, वो होते हैं ना कुएं के मेंढक। कुएं के मेंढक क्या समझते हैं कि भैया ये कुआं ही जितना हमारा संसार है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। वो उसी के अंदर रहते हैं, उसी के अंदर पूरा जीवन करते हैं, बाहर में कुछ विचार ही नहीं करते। जन्म वहां पर होता है और मरण भी वहां पर हो जाता है, और अपना क्या हो रहा है, हम इस भव रूपी कुएं में है, हमारा जन्म भी यहाँ हो रहा है और मरण भी यहाँ हो रहा है। हम इस भव से पार कुछ देख ही नहीं रहे हैं कि भैया एक भव से पार एक ऐसी अवस्था है जो सिद्ध अवस्था है, जो अरहंत अवस्था है, जो हमारे लिए कल्याण करने वाली है। अर्थात भैया मुक्तिपुरी है मेरा धाम, वो मेरा धाम है। अर्थात जो भव से रहित है वही तो मुक्ति धाम है। और बात करें कि भैया मुक्ति कोई बाहर नहीं, मुक्ति अपने अंतरंग में ही है। और साथ ही साथ कह रहे हैं तुम ही कारण, तुम ही शब्द का प्रयोग देखो क्या कह रहे हैं, तुम ही मतलब कोई और नहीं है, आप ही हो। हे मतलब हे धन्य जिनेश्वर देव, तुम ही कारण, कि तुम ही हो जो मेरी भव की नौका को पार लगाने वाले हो। लेकिन भैया भव की नौका को पार तो लगाएंगे, वो पार लगाने में आपको रास्ता तो बताएंगे, लेकिन नदी में बैठ के चक्कू तो आपको ही मारना पड़ेगा। आपको बता सकते हैं कि भैया यहाँ से तुम्हें यहाँ जाना है, अब तुम आगे चले जाओ। हम अभी तक मार्ग से भटके हुए थे, लेकिन किसी कोई हमें सज्जन मिला, उसने हमें हाईवे का रास्ता दिखा दिया और जल्दी पहुंच गए। अब जो ये हमारे जो भगवान है, जो धन्य जिनेश्वर है, जो हमारे परमात्मा है, जो हमारे कर्ता धर्ता है, वो वास्तव में वो परमात्मा है। अभी तक हम संसार में भटके हुए थे, उन्होंने हमें सही रास्ता दिखा दिया। जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वो क्या होते हैं, वो रास्ता दिखाने के लिए ही तो होती है। ये जितने भी बोर्ड लगे होते हैं ऊपर, अर्थात कि भैया अब दिल्ली इतनी दूर है, जितने माइलस्टोन बीच में आते हैं कि भैया अब यहाँ तक, ये हमें क्या कर रहे हैं, उस रास्ते के बारे में दर्शन दे रहे हैं, उस रास्ते के बारे में हमें बता रहे हैं। क्या वो हमें पहुंचा रहे हैं क्या वहां पे? वो जो बोर्ड है, जो माइलस्टोन है, वो जो पत्थर है कि भैया अब दिल्ली इतने किलोमीटर दूर है, जहां तुम्हें जाना है अब ये इतनी दूर है, वो हमें पहुंचा रहे हैं क्या? नहीं, वो हमें पहुंचा नहीं रहे हैं। लेकिन लेकिन ये भी समझे, वो पहुंचा नहीं रहे हैं, लेकिन एक बार विचार करो, क्या उसके बिना तुम पहुंच भी सकते हो क्या?
उसके बिना तुम अपने लक्ष्य पर, अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच भी नहीं सकते, लेकिन उसी के आधार पे पहुंचोगे भी नहीं कि भैया उसको पढ़ के हम खड़े हो गए, अब तो हम पहुंच गए, अब तो हम पहुंच गए। नहीं भैया, तुम्हें चलना पड़ेगा तो ही तुम पहुंचोगे। ऐसे जो हमारे भगवान है वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि भैया वास्तव में मोक्ष का मार्ग है कहाँ। भविजन को भव कूपते, भव रूपी संसार से निकालने वाले, भव रूपी कुएं से निकालने वाले ये परमात्मा ही हैं। और वास्तव में कौन निकलेगा? साथ में कह रहे हैं भवी जन, जो भव्य जन है ना वही निकलेंगे, अभव्य जन नहीं निकलेंगे। अभव्य कौन है? अभव्य वो हैं जो वास्तव में कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, और यूं कहूं कि जिनमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, वो है अभव्य जन। और भव्य कौन है? भव्य जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि हमें सम्यक दर्शन करने की योग्यता है? तो कह रहे हैं कि भैया पद्म नंदी आचार्य कह रहे हैं पद्म नंदी पंचविंशता में कि तत्प्रीति प्रीति चित्तेन येन वार्ता पी ही श्रुता निश्चितम स भवेन भाव्यो भावी निर्वाण भाजनम। की भव्य जीव कौन है? जो तत्व की बातों को प्रीति चित्त से सुनता है, निश्चित रूप से वो भव्य है और उसका कल्याण निश्चित रूप से होगा। बोलो, हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं तो अपने भव रूपी कुएं को नाश करने के लिए उपस्थित हुए हैं, नहीं हुए? हम अपने जन्म मरण को नाश करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, नहीं हुए? हुए हैं। तो भैया निश्चित रूप से भव्य हैं, इसलिए भैया वही हमारे कारणहार हैं। साथ में क्या कह रहे हैं कि हे भगवान आप कैसे हैं? आप दीन दयाल हैं, अर्थात भैया आप दयालु भी हैं और आप दीन भी हैं। कैसे दीन है? एक बार ये भी विचार करो। दीन से मतलब ये अर्थ नहीं समझना चाहिए कि भैया वो जो हम मांगेंगे वो सारी पूर्तियां हमारी कर देंगे, ऐसी कोई पूर्ति नहीं करने वाले हैं। कि भैया तुम दीन दयाल हो अर्थात तुम गरीबों के एक ही कारणहार हो, लेकिन भैया तुम गरीबों को भी क्या बताओगे? जो तुम गरीब को बताओगे वही तुम अमीर को बताओगे, जो तुम काले को बताओगे वही तुम गोरे को बताओगे। क्या? एक आत्मा, एक आत्मा, और सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। हम उनके पास कुछ और मांगने जाएं ऐसा हो नहीं सकता। हम उनसे मांगे जो उनके पास है नहीं, बताओ कैसे देंगे? वो तो सबके त्यागी हो चुके हैं ना। बाहर से जो वैभव समो शरण का दिखाई दे रहा है वो भी बाहर की लक्ष्मी है, अंतरंग की लक्ष्मी नहीं है। इसलिए विचार करें कि हमें उनकी महिमा आती है, उनको अपने स्वरूप की महिमा आती है। यहाँ पर कहना चाहते हैं कि भैया दीन दयाल, साथ में अनाथ पति, जो अनाथ है उनके पति है, अर्थात जिनका कोई नाथ नहीं है उनके कारण हारे। हम तो कहते हैं ना, हम तो कितनी भक्तियां गाते हैं, उन भक्तियों में क्या कहते हैं कि भैया आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, ऐसा हम कहते हैं। हम तो भजनों में भी कहते हैं मेरा वीर बनेगा बेटा, वीर बनेगा मेरा बेटा। अब ऐसी भजनें गाई जाती हैं, मतलब अपना रिलेशन कैसे कि भैया आप हमारे पिता हो, आप हमारे पति हो। अब बोलो, जो हमारे पिता हैं, जो हमारे पति हैं, क्या वो हमें गलत मार्गदर्शन देंगे? नहीं देंगे। तो दीन दयाल अनाथ पति, आत्म गुण भंडार, आप आत्म के गुणों से आप भंडार हो, आपके अंदर अनंत गुण है। जैसे आप में अनंत गुण है ऐसे ही मेरे में भी अनंत गुण है, और ऐसे गुण मुझे भी प्रकट हो, ऐसी हमारी मंगल भावना है। आइए इस छंद को पढ़ते हैं और अपनी चर्चा को पूर्ण करते हैं। भविजन को भव कूपते तुम ही कारणहार, दीन दयाल अनाथ पति आत्म गुण भंडार। ऐसे गुणों की प्राप्ति हम भी शीघ्र करें, इसी मंगल भावना से अपनी चर्चा को हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। सभी लोग प्रणव वर्ण नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।